अबाउट रूट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जड़ के बारे में डिस्कस किया था और ये जाना था कि जड़ पौधे का निचला भाग है जो बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। रूट इज द बेसल रीजन ऑफ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड और एम्ब्रियो। ठीक है, और इसके कैरेक्टर्स को हमने जाना था। मेजर कैरेक्टर्स हैं कि ये रेडिकल या मूलांकुर से विकसित होता है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करता है, अपोजिट टू लाइट ग्रो करता है, साथ ही साथ इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते और सामान्यतः इसका रंग सफेद होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सामान्यतः नहीं होती है। ये सारे मेजर कैरेक्टर्स थे रूट के और हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीजन ऑफ रूट, रूट्स के अलग अलग पार्ट्स के रीजन्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया हुआ था, वो फिगर अभी भी आपको नजर आ रहा होगा। तो हम देखें तो सबसे निचला भाग या कह लें सबसे अगला भाग, क्योंकि नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग पार्ट ये है, तो वो है रूट कैप। ठीक है, सेकेंड वन इज रीजन ऑफ डिवीजन, थर्ड इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो बेसिकली रूट्स को इन चार भाग में ही बांटा जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे। रूट कैप बेसिकली एक कैप, एक कवर है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार हम लोग सर के ऊपर कैप लगाते हैं ताकि हम सन से, लाइट से बच सके, कुछ हद तक सर को प्रोटेक्ट कर सके, बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पर रूट कैप का है। यह एक प्रोटेक्टिव कवर है बिकॉज ये जो रीजन है ये रूट का रीजन है जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ डिवीजन। यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट में मेनली 3 काइंड्स ऑफ सेल होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। 3 ही तरह के सेल्स या टिश्यू पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऐसे सेल्स हैं जिसमें सेल वॉल या तो नहीं होता है या बहुत पतला होता है, इलास्टिक नेचर का होता है और उस सेल में डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। पैरेन्काइमा सेल हैज कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, while next one collenchyma is the plant cell which having cell wall and normally does lose the capacity of division। यानी कॉलेनकाइमा ऐसी कोशिका है जिनमें सेल वॉल भी पाया जाता है और इसमें सामान्यतः डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती या बहुत हद तक कम हो जाती है और ये मेनली कलेक्शन का काम करते हैं। तो पैरेन्काइमा का काम डिवीजन करके कोशिका की संख्या को बढ़ाना है और कॉलेनकाइमा का काम मुख्य रूप से मटेरियल्स को स्टोर करना। और इनफैक्ट आप एक बात और जान लें कि पैरेन्काइमा सेल जो पुराने हो चुके हैं, डिवीजन करते करते जो पुराने हो चुके हैं, वही ग्रो करके कॉलेनकाइमा सेल में कन्वर्ट होते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा सेल। स्क्लेरेन्काइमा सबसे ज्यादा डेवलप प्लांट सेल है जिसमें काफी मोटा सेल वॉल पाया जाता है और इनमें डिवीजन की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। ये सेल बहुत ही कॉम्पैक्टली एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिनके बीच में कोई एयर स्पेस नहीं होता है और यही स्क्लेरेन्काइमा सेल वुड का, लकड़ी का निर्माण करते हैं, प्लांट का सबसे हार्ड रीजन बनाते हैं। तो प्लांट में 3 ही तरह के सेल या टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए समझा है क्योंकि अभी यहाँ पर इन तीनों सेल्स की जरूरत पड़ेगी। मेनली रीजन ऑफ डिवीजन में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और वो भी इनिशियल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो लगातार तेजी से डिवीजन करते हैं और डिवीजन करते हैं इसलिए इनिशियली नए जो सेल बन रहे हैं वो ग्रोइंग रीजन नीचे की ओर बनते हैं या अगले भाग की ओर बनते हैं और वो सेल काफी सॉफ्ट होते हैं जो सॉइल से टकरा कर, क्योंकि रूट जो है वो सॉइल में ग्रो कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है सॉइल हार्ड होता जाता है और वहां पर अगर ये ओपन हो तो ये पैरेन्काइमा सेल डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण रूट ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर रीजन ऑफ डिवीजन में मौजूद पैरेन्काइमा सेल्स को डिवीजन कर रहे हैं, पैरेन्काइमा सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप पाया जाता है। तो रूट कैप क्या है समझ में आ गया होगा। इट इज ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर विच कवर इनिशियल रीजन ऑफ रूट, दैट इज रीजन ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो रूट कैप एक सुरक्षात्मक आवरण है जो रूट के रीजन ऑफ डिवीजन को प्रोटेक्ट करता है, वहां मौजूद पैरेन्काइमा सेल को प्रोटेक्ट करता है ताकि रूट्स ग्रो कर सके, मिट्टी में और ज्यादा नीचे की ओर जा सके। ठीक है,
तो एक साथ हम लोगों ने दो चीजों को समझ लिया कि व्हाट इज रूट कैप एंड व्हाट इज रीजन ऑफ डिवीजन। रीजन ऑफ डिवीजन भी समझ गए होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स है जहां तेजी से डिवीजन होता है और इसके कारण ही रूट्स नीचे की ओर ग्रो करता है। अब बात करते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये तीसरा रीजन है। अब यहाँ समझे, जैसे जैसे पैरेन्काइमा सेल डिवीजन करती जाएगी वो रूट नीचे की ओर ग्रो करेगा और पुरानी छूटती हुई पैरेन्काइमा सेल डेवलप होगी, उनके सेल वॉल डेवलप होंगे और वह कॉलेनकाइमा सेल में बदलती जाएगी और इसके कारण वो क्षेत्र की थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होगी, इसलिए इसे कहा गया रीजन ऑफ इलोंगेशन, वृद्धि का स्थान। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इलोंगेशन के ऊपर पाया जाता है मैच्योरेशन, जहां सेल पूरी तरह मैच्योर्ड हो जाते हैं, उनमें डिवीजन की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक है। और ये हिस्सा रूट का ऊपरी भाग है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनमें अब डिवीजन की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है और इसी रीजन्स में बहुत सारे यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, मोस्टली एक सेल से बने होते हैं या दो तीन सेल से बने होते हैं, ऐसे रूट हेयर्स पाए जाते हैं और ये रूट हेयर्स सॉइल के बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं और बेसिकली यही रूट हेयर्स सॉइल में मौजूद जो वाटर है, जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, सॉइल्स के बीच में जो जो गैप्स है जहां वाटर मॉलिक्यूल फंसे हुए हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरी वाटर, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस विधि के द्वारा। हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ था सेल के दौरान ऑस्मोसिस, ठीक है, जहां हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर का ट्रांसफर होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रूट हेयर्स के जो सेल्स हैं वो सॉइल में मौजूद कैपिलरी वाटर को ऑस्मोसिस मेथड से एब्जॉर्ब करते हैं और वही वाटर और मिनरल्स रूट्स के माध्यम से जाइलम में पहुंचता है, जाइलम से स्टीम से होते हुए ब्रांचेस से होते हुए लीफ तक पहुंचता है ताकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सके। तो दिस वन इज द रीजन ऑफ रूट्स। एक बार फिर से समझ लें, पहला रूट कैप जो प्रोटेक्शन दे रहा है, कवर बना रहा है, और ये प्रोटेक्शन किसको दे रहा है? रीजन ऑफ डिवीजन को, जहां पैरेन्काइमा सेल है जो डिवीजन करता है जिससे रूट्स की लंबाई बढ़ती है। ऊपर का भाग रीजन ऑफ इलोंगेशन है जहां पुराने पैरेन्काइमा सेल हैं जो कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है। और जब सेल पूरी तरह मैच्योर्ड हो जाता है जिसमें डिवीजन की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती, तो वो कहलाएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहां रूट हेयर्स डेवलप होते हैं। ये मोस्टली यूनिसेलुलर बट समटाइम इट्स बाइसेलुलर, ट्राइसेलुलर, दो तीन सेल्स के भी बने होते हैं और इनका मुख्य काम सॉइल से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है। तो ये था रीजन ऑफ रूट्स। इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो तो आप इसका सेपरेटली अलग अलग इस वीडियो को बेसिस पे डिटेल्स लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट की। तो आप हेडिंग दें टाइप्स ऑफ रूट। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ we study the next topic, that is types of root। तो बेसिकली रूट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला, फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट, या इसे एडवेंटिटियस रूट भी कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, इसे फाइब्रस रूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टैप रूट को हिंदी में मूसला जड़ कहते हैं और इसे झाखड़ा जड़ कहते हैं, जिसको समझना बहुत आसान, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे हम जमीन से निकालना चाहें तो आसानी से निकल जाता है, जैसे धान गेहूं वगैरह में आप देखें, पर कुछ पौधे में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये ध्यान दें। वैसे रूट जिसमें एक मेजर प्राइमरी रूट हो, और उससे कुछ सेकेंडरी या टर्सरी रूट्स डेवलप हो रहे हों, एक प्रमुख प्राथमिक जड़ है और प्राथमिक जड़ से कुछ सेकेंडरी यानी द्वितीयक और टर्सरी रूट्स डेवलप हो रहे हों, और जो सॉइल में काफी लंबाई में नीचे तक जाकर वृद्धि करके अंदर तक धंसी हुई हो, वो कहलाता है टैप रूट। दिस वन इज टैप रूट। ठीक है, और ऐसे रूट्स को जमीन से बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये मिट्टी को कसकर मजबूती से पकड़े रहते हैं, ध्यान रखना। दिस वन इज टैप रूट।
ठीक है, जिसे हम मिट्टी से आसानी से नहीं निकाल सकते। अब हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। तो एडवेंटिशियस रूट में आप देखेंगे जो स्टीम का सबसे निचला नोड होगा वहां से बहुत सारे रूट्स ग्रुप में, बंच में, यहाँ कोई प्राइमरी सेकेंडरी रूट की बात नहीं होती है, बहुत सारे रूट्स बंच में निकलते हैं और सुपरफिशियली मिट्टी को ऊपरी सतह से पकड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जिनमें एडवेंटिशियस रूट होगा वैसे प्लांट्स को हम इजिली सॉइल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही है डिफरेंस टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में, और इसके बेसिस पे आप डिफिनीशन भी आसानी से लिख सकते हैं। तो व्हाट इज टैप रूट लिख सकते हैं, the root which having a large primary root, ठीक है, in which some secondary and tertiary roots are developed and it is very large in size, ठीक, and grows below। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, इससे जो निकला वो हो गया सेकेंडरी, और उससे जो निकल रहा है वो हो जाएगा टर्सरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा रूट जिसमें एक लार्ज, बड़े आकार का प्राइमरी रूट हो, ठीक है, उससे कुछ सेकेंडरी और टर्सरी रूट डेवलप्स होते हैं, और जो मिट्टी में काफी गहराई में जाकर सॉइल को मजबूती से पकड़ कर रखता है उसे हम कहते हैं टैप रूट। अधिकांश बड़े पेड़ों में टैप रूट पाया जाता है, या आप इसको सिंपल समझें, अधिकांश डाइकॉट प्लांट में टैप रूट पाया जाता है। अब यहाँ एक वर्ड आ गया है डाइकॉट, इनफैक्ट इसको हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर लें। अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की। तो ऐसे रूट्स जो स्टीम के निचले नोड से बंच में, समूह में विकसित होते हैं और मिट्टी को सुपरफिशियली, ऊपरी सतह से सिर्फ पकड़े रहते हैं, बहुत ढीले तरीके से पकड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट, या हिंदी में इसे झाखड़ा जड़ कहते हैं। और यह मुख्य रूप से मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। अब यहाँ दो वर्ड आ गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं। आप सबने बीज देखा होगा, सीड्स देखा होगा, चना सबके घर में मिल जाता है। अगर आप एक चने के बीज को खोल कर देखें, उसके ऊपर के कवर को हटाएं, सीड कोट को हटाएं, तो अंदर आपको जो हिस्सा है वो दो भाग में बटा हुआ नजर आएगा। चना में, मूंगफली में हम आसानी से देख सकते हैं। तो जिसमें दो भाग में बट गया, यही हिस्सा कॉटिलिडनस है। दो है तो डाइकॉटिलिडनस या डाइकॉट, अगर एक है तो मोनोकॉटिलिडनस, जस्ट लाइक राइस, धान में, गेहूं में, ठीक है, मक्का में। तो बेसिकली जिसमें एक कॉटिलिडनस है मोनोकॉटिलिडनस या मोनोकॉट, जिसमें दो कॉटिलिडनस है उसे डाइकॉटिलिडनस या डाइकॉट, या इसे द्विदलपत्रीय और इसे एक दलपत्रीय, ध्यान रखना, इसे कहते हैं एक दलपत्रीय और इसे कहते हैं द्विदलपत्रीय। तो द्विदलपत्र हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जिस बीज में दो दलपत्र हैं, ठीक है, द्विदलपत्रीय, और जिसमें एक है वो एक दलपत्रीय है। तो द्विदलपत्रीय जितने बीज वाले पौधे हैं, डाइकॉट वाले जितने पौधे हैं, उनमें मुख्य रूप से टैप रूट पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट सीड वाले, एक दलपत्र वाले बीजों में, ऐसे पौधों में मुख्य रूप से एडवेंटिशियस या फाइब्रस या झाखड़ा जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जान लिया टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में। इनफैक्ट रूट का जो मेजर फंक्शन है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मुख्य काम प्लांट को एंकरिंग देना है, आधार देना है, बेस देना है, मजबूती प्रदान करना है, साथ ही साथ सॉइल से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना है, ताकि पौधे का सामान्य कार्य हो सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। परंतु कभी कभी रूट्स अपने नॉर्मल काम को छोड़कर, इन कामों को छोड़कर, एंकरिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनको छोड़कर भी अन्य कार्य करती हैं। ठीक है, जिसके लिए अपनी संरचना में, अपने स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन लाती है, रूपांतरण करती है। इन्हें हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट किन किन कारणों से अपने स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाती है।